क्या आप कभी अपने जीवन की उन परिस्थितियों से थक चुके हैं जो बार बार आपको असफलता की ओर धकेल रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपने हर प्रयास कर लिया, हर रास्ता आजमाया, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदल रहे? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी प्रार्थनाएं जैसे कहीं खो जाती हैं और चंगाई जैसे आपसे कोसों दूर हो गई है? हो सकता है कि आप निराश होकर सोच रहे हो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन सच तो ये है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे विचारों से कहीं महान और अद्भुत होती हैं। आज हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप अपने जीवन में वास्तविक हीलिंग और परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। हम उन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के सामर्थी हाथों को आमंत्रित करेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस बातचीत को शांत मन से सुनें और यदि संभव हो तो अपने हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप हर शब्द को अपनी आत्मा की गहराई तक महसूस कर सकें। कृपया अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आपके लिए विशेष प्रार्थना है जो आपके जीवन में नई आशा और आशीर्वाद ला सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस गहरे सवाल की जो आपके दिल के सबसे गहरे कोनों को छू जाए। परमेश्वर ने जब पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, तो यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक निमंत्रण था, एक उम्मीद की किरण थी जो उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, जो 38 वर्षों से अपनी बीमारी में पड़ा हुआ था। आज आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आपको लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं बची है और सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। कई बार हम अपनी परेशानियों के साथ इतने जूझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी तकलीफें हमारी जिंदगी की सच्चाई बन गई हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद ये तकलीफें हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें इन्हीं के साथ जीना होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपकी इस सोच को चुनौती देने आ सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम वास्तव में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो? वचन कहता है यूहन्ना 5:6 में, जहां यीशु ने उस आदमी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह सवाल बहुत गहरा था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार हो तो वह उम्मीद छोड़ चुका होता है। शायद वह भी उस तालाब के पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, उम्मीद के बिना, जैसे आप आज अपनी जिंदगी के किसी कोने में उम्मीद छोड़कर बैठे हुए हैं। परमेश्वर जब आपसे यह सवाल पूछते हैं तो वह आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने जीवन की परिस्थितियों से हार मान चुके हैं या आप अभी भी चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। अक्सर हम अपनी समस्याओं को इतने करीब से देखते हैं कि हमें परमेश्वर का हाथ अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई ही नहीं देता। हम अपनी तकलीफों में इतने उलझ जाते हैं कि परमेश्वर के चमत्कार की संभावना को ही नजरअंदाज कर देते हैं। उस बीमार आदमी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतार दे। शायद आज आप भी अपने जीवन में यही कह रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं है। जब हम अपने जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब आर्थिक तंगी आती है या जब भविष्य अंधकारमय लगता है, तो हम यही महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। लेकिन उस समय भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में खड़े होते हैं और पूछते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? यह सवाल आपको चुनौती देता है या आपको अपने मन की गहराई में झांकने के लिए मजबूर करता है। आप कितनी बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी स्थिति बदलने के लिए खुद को तैयार नहीं पाते? कितनी बार आपने कहा है, परमेश्वर मेरी मदद करो, लेकिन आपने खुद को उस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं किया। इसलिए यीशु ने उस आदमी से यह सवाल पूछा ताकि वह यह समझ सके कि उसकी चंगाई का रास्ता उसकी हिम्मत और भरोसे में है, न कि उसके हालात में। वह पूछ रहे थे कि क्या वह वाकई अपनी स्थिति बदलना चाहता है या उसने हार मान ली है। परमेश्वर आपसे भी यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप वाकई अपने जीवन की समस्याओं से आजाद होना चाहते हैं? हो सकता है आज आपकी चुनौतियां बहुत बड़ी लगती हों, पर याद रखिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य उन सभी से बड़ी है। वचन कहता है मत्ती 17:20, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहां से वहां हट जा,
और वह हट जाएगा। ये विश्वास का वही राई का दाना है जो आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े बदलाव ला सकता है। क्या आप तैयार हैं उस चमत्कार को देखने के लिए जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने के लिए? अगर हाँ, तो फिर अपनी तकलीफों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और खुद को पूरी तरह से उनकी इच्छा के अनुसार बदलने के लिए प्रस्तुत करें। ये समय है उन बाधाओं को तोड़ने का जो आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर कर रही हैं। परमेश्वर आपसे सिर्फ यह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन की स्थितियों के सामने हार मान लें। वह चाहते हैं कि आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर, अपने मन की संकीर्णताओं से बाहर निकलकर उस आशीर्वाद को पाने की चाहत को महसूस करें जो उन्होंने आपके लिए रखा है। आप में अभी भी वह विश्वास है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप में अभी भी वह सामर्थ्य है जो आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकता है। तो आइए उस बीमार आदमी की तरह न कहें मेरे पास कोई नहीं है, बल्कि कहें मेरे पास परमेश्वर है जो मेरे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं, वह आपको पुकार रहे हैं और वह आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो चमत्कार करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन पर भरोसा रखें, उनके वचन पर चलें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। आज ही अपने मन में यह निश्चय करें कि आप अपनी सभी बाधाओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की शक्ति के साथ अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब समय है अपनी परिस्थिति को बदलने का, अब समय है अपनी चंगाई को प्राप्त करने का। अब जरा और ध्यान से सुने प्रिय दोस्तों, जब आप यह प्रार्थना सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलें। आज हम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार और चंगाई की प्रार्थना करेंगे। यदि आप किसी चमत्कार या चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो इस समय अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर खोलिए और उन सभी को स्मरण कीजिए जो आपके आसपास प्रार्थना की आवश्यकता में है। आइए हम मिलकर विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर बढ़े। पवित्र बाइबल में मत्ती 18:19 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जो वे मांगे एक मन हो तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। इसी विश्वास और एकता के साथ हम इस प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में एकत्र होते हैं। जहां 2 या 3 एक मन होकर इकट्ठे होते हैं, वहां आप हमारे बीच होते हैं और हम जानते हैं कि आप हमारी सुनते हैं। परमेश्वर, हम आपके सम्मुख अपने दिल की सारी पीड़ा, दुख और समस्याएं रख देते हैं। किसी भी प्रकार की कटुता, द्वेष या गलत भावना जो हमारे भीतर है, हम उसे आपके चरणों में समर्पित करते हैं और उन सभी को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। हे परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम आपके अद्भुत और शक्तिशाली स्वर्गदूतों की सुरक्षा चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपके शक्तिशाली स्वर्गदूतों को पुकारते हैं कि वे इस सुनने वाले और उसके परिवार के चारों ओर रक्षा का घेरा बना लें। आपका वचन कहता है कि जो आपके छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की सुरक्षा में सुरक्षित रहता है। प्रभु, हम इस श्रोतागण और उनके परिवार के ऊपर आपकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे सच्चे रक्षक हैं, आप हमारी ढाल हैं, हमारा किला है और हमारे विश्वास के स्रोत हैं। हम विश्वास करते हैं कि कोई भी विपत्ति हमारे पास नहीं आ सकती, कोई भी संकट हमारे द्वार को पार नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात करते हैं। आप हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं और हमारे पांव को किसी भी छुपे हुए जाल से बचाते हैं। यीशु के नाम में हम हर प्रकार की बुराई, बीमारी और संकट से मुक्ति की घोषणा करते हैं। कोई भी बीमारी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हमारे श्रोता के जीवन में प्रभु की उपस्थिति से नहीं टिक सकती। हम विश्वास करते हैं कि जब हम अपने दिल को पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित करते हैं, तब आपकी चंगाई की शक्ति हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। प्रभु,
आपकी पवित्र आत्मा की शांति हमारे श्रोताओं के हृदय और मन में प्रवाहित हो। जैसे जैसे वे अपनी आंखें बंद कर आपके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, एक नई आशा और विश्वास का अनुभव करें। उनकी नींद मधुर हो और वे जानते हों कि आप उनके साथ हैं। आपकी सुरक्षा का आशीर्वाद उनके जीवन में एक नई ज्योति की तरह चमके। हे प्रभु, हम आपके उस महान प्रेम के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपने हमें दिया है। हम मानते और स्वीकार करते हैं कि आपके पुत्र यीशु का लहू हमारी रक्षा का प्रमाण है। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके लहू की शक्ति के माध्यम से सुरक्षित हैं। इस लहू की रेखा हमारे चारों ओर खींची गई है और कोई भी बुराई इसे पार नहीं कर सकती। हम इस सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इसे विश्वास से स्वीकार करते हैं। इस समय हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया जा रहा है। हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारी सुरक्षा और चंगाई का परम स्रोत हैं। हम आपके प्रेम, सुरक्षा और चंगाई के लिए आपको आदर और महिमा देते हैं। यीशु के अद्भुत और सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को समर्पित करते हैं। आमीन। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर इस बातचीत ने आपके दिल को छुआ है और आपको परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास को फिर से मजबूत किया है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर दिन नई बाइबल वार्ताएं और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को आशीष और शांति से भर देंगी। अगर आप हमारे इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो कृपया धन्यवाद बटन पर क्लिक करके हमें आर्थिक रूप से सहयोग दें। आपके समर्थन से हम और भी अधिक लोगों तक परमेश्वर का प्रेम और सत्य पहुंचा पाएंगे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।